खबर आपको बता दें नोएडा से। देर रात करीबन 3 घंटे तक एल्विश से पूछताछ की गई है। डीसीपी एसीपी लेवल के अफसरों ने पूछताछ की है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ हुई है। नोएडा पुलिस ने एल्विश से देर रात पूछताछ की है। करीबन 3 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की गई है। डीसीपी एसीपी लेवल के अफसरों ने पूछताछ की है। नोएडा पुलिस ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोटिस जारी किया था और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि देर रात तकरीबन 3 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की गई है। यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ हो चुकी है। डीसीपी एसीपी लेवल के अफसरों ने पूछताछ की है। मीडिया से बचने के लिए रात में पूछताछ हुई है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एल्विश यादव से देर रात नोएडा पुलिस ने पूछताछ की है। देर रात तकरीबन 3 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की गई। तमाम सवाल पूछे गए हैं, सांपों को लेकर, रेव पार्टी को लेकर। यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ की गई है। 3 घंटे की पूछताछ में पुलिस ने कई अहम सवाल एल्विश यादव से पूछे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित हमारे साथ जुड़े। अमित, सबसे पहले अपडेट। बिल्कुल, देखिए, एल्विश यादव को कल नोएडा पुलिस नोटिस देने के लिए गई थी पूछताछ के लिए, और गुरुग्राम उसके घर पर नोएडा पुलिस पहुंची। उसके बाद रात में देर रात एल्विश यादव थाना सेक्टर 20 पहुंचा और तमाम जो अधिकारी इस केस की जांच कर रहे हैं उन अधिकारियों के सामने पेश हुआ। करीबन 3 घंटे के आसपास तक पूछताछ की गई। तमाम वो सवाल जो एफआईआर में आरोप लगाए गए थे पुलिस के द्वारा किए गए। दूसरी तरफ जो वीडियो एल्विश यादव की वायरल है सांप के साथ या अन्य जीव जंतुओं के साथ में, उसके बारे में भी पूछताछ की गई कि आखिर वो कहां फिल्माए गए थे। इसके अलावा जो राहुल यादव है जिसको गिरफ्तार किया गया था, मैन कड़ी माना जा रहा है, जेल में बंद है, राहुल यादव की जो ऑडियो वायरल है जिसमें उसने कहा है कि एल्विश यादव को सांप सप्लाई किए थे, नोएडा के स्टूडियो में भी कई बार सांप मंगाए थे। उन सांपों को मंगाने के बाद एल्विश यादव क्या किया करता था, तमाम सवाल एल्विश से पूछे गए और 3 घंटे की पूछताछ के बाद अभी तो वापस भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस अधिकारी और हमारे सूत्रों का दावा है कि अगली बार फिर एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जो 5 आरोपियों की रिमांड पुलिस 14 दिन की मांग रही है उसमें कल सुनवाई पूरी हो गई थी। आज पुलिस को उन 5 आरोपियों की रिमांड मिल जाएगी। उसकी रिमांड में भी पूछताछ तमाम सवालों की जाएगी और उसके बाद फिर क्रॉस क्वेश्चन के लिए एल्विश यादव को बुलाया जाएगा। तो जो मुश्किलें हैं एल्विश यादव के इस पूरे मामले में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कई प्रकरण सामने आए, तमाम वीडियो सामने हैं और एफआईआर में सीधे तौर पर एल्विश यादव का लिखा गया है कि वो उसके द्वारा रेव पार्टियों में सांप और सांप के जहर का सेवन कराया जाता था। तो इन आरोपों के सवाल अब एल्विश यादव को झेलना पड़ रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बीती रात 3 घंटे की पूछताछ के बाद उसको तकरीबन 2 बजे के आसपास थाने से वापस छोड़ा गया है। जी अमित, क्या जवाबों से पुलिस संतुष्ट दिखी? पुलिस का क्या कहना था? देखिए, पुलिस ने तमाम जितने आरोप थे तमाम सवाल एल्विश यादव से किए और उन सवालों के जवाब एल्विश यादव द्वारा दिए भी गए। अब दोबारा बुलाने की जो बात पुलिस अधिकारी कर रहे हैं तो उससे इस बात का तो इशारा साफ है कि जो जवाब उसके द्वारा दिए गए उन जवाबों से पुलिस अभी संतुष्ट नहीं है। लिहाजा अब जो 5 आरोपी पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उनके भी बयान लिए जाएंगे। उनके बयानों को लेकर रणनीति बनाई गई है। पहले सभी से सामूहिक तौर पर पूछताछ होगी तमाम सवालों को लेकर, उसके बाद अकेले को अलग अलग कमरों में बैठाकर 5 अलग टीमें जो है वो पूछताछ करेंगी और जो भी उनके जवाब में विरोधाभास होगा उसके बाद में फिर एल्विश यादव को बुलाया जाएगा और जिस तरीके के जवाब जो है रिमांड पर आए आरोपी देंगे वो क्रॉस क्वेश्चन फिर एल्विश यादव से किए जाएंगे। साथ ही साथ जो वीडियो उसके द्वारा फिल्माई गई है गुरुग्राम या अलग अलग इलाकों में, राजस्थान में भी रेव पार्टियां करने की बात सामने की, दिल्ली में भी और गुरुग्राम में वो पार्टियां कहां आयोजित की गई, उसमें विदेशी लड़की कहां से बुलाई जाती थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल होते थे और हरियाणवी सिंगर के साथ भी एक सांप के साथ वीडियो सामने आया था। तो वो वीडियो कहां फिल्माया गया था उसको लेकर भी तमाम सवाल किए गए। शुरुआती सवाल जवाब में अभी पुलिस पूरी तरीके से इस मामले में एल्विश यादव के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो शुरुआती पूछताछ में सभी बातों को दरकिनार करता हुआ नजर आया और अपना इन सारी चीजों से नाता ना होने की बात करते हुए नजर आया। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। जी ठीक है अमित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।
नोएडा पुलिस ने एल्विश से देर रात पूछताछ की। तमाम सवाल पूछे गए कि आखिर जो वीडियो है उसमें जो सांप नजर आ रहे वो कहां से एल्विश यादव को मिले, क्या कनेक्शन राहुल से निकलकर सामने आया, राहुल ने जो नाम एल्विश यादव को लिया है उसको लेकर तमाम सवाल पूछे गए और साथ ही साथ रेव पार्टी कनेक्शन को भी जोड़ते हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने एल्विश यादव से पूछताछ की। आपको बताएं कि देर रात तकरीबन 3 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की गई है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ हुई है। राहुल और एल्विश के आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की जा सकती। थाना सेक्टर 20 में एल्विश यादव पहुंचा था। तक एल्विश से पूछताछ चली है और पूछताछ में क्या कुछ अहम जानकारी मिली है पुलिस की तरफ से, इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है, लेकिन तमाम अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ जो सांप तस्करों के पास से पकड़े गए थे उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। विष ग्रंथि उन सांपों की निकाली गई थी, इस बात का मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और विष ग्रंथि निकालने को लेकर भी कानून में प्रावधान है, 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो इस वक्त की नोएडा से बड़ी खबर, नोएडा पुलिस ने एल्विश से देर रात पूछताछ की है। तमाम सारे सवाल पूछे गए होंगे कि रेप पार्टी में आपकी क्या भूमिका रहती थी, किस तरह की ये पार्टियां होती थी। और चलिए बढ़ते हैं आगे। नोएडा से बड़ी खबर, यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ हुई है। सेक्टर 20 में 3 घंटे तक पूछताछ चली है। एल्विश के जवाबों से पुलिस संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी मिली है। राहुल के वायरल ऑडियो के बारे में भी एल्विश से सवाल किया गया। एल्विश यादव से फिर से पूछताछ हो सकती है। आज गिरफ्तार 5 आरोपियों की रिमांड भी मिल सकती है। तो बड़ी खबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई, सांपों की तस्करी से जुड़ी हुई। नोएडा सेक्टर 20 पुलिस ने करीब 3 घंटे देर रात एल्विश यादव से पूछताछ की है और सांपों की तस्करी सहित रेप पार्टी के आयोजन को लेकर ये तमाम सवाल जवाब एल्विश यादव से पुलिस की तरफ से किए गए, लेकिन एल्विश यादव के जवाब से पुलिस फिलहाल संतुष्ट नहीं है। फिर से पूछताछ की जा सकती है। दूसरी तरफ जो तस्कर पकड़े गए थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि उनका आमना सामना भी कराया जाए। तो राहुल के वायरल ऑडियो के बारे में भी एल्विश यादव से पूछा गया। आज गिरफ्तार 5 आरोपियों की भी रिमांड मिल सकती है। जो मौके से गिरफ्तार किए गए थे सांपों के साथ में, उनकी रिमांड मिलने के बाद उनसे भी पूछताछ की जा सकती है और एल्विश यादव का उनसे आमना सामना भी कराया जा सकता है। दूसरी तरफ जो सांप पकड़े गए थे, करीब 9 सांप पकड़े गए थे, जिसमें से 5 कोबरा सांप थे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। जो सांप थी उनकी विष ग्रंथि निकाली गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है और विष ग्रंथि निकालने को लेकर भी प्रावधान है, कानून है, जिसमें 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो अब कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो तस्कर पकड़े गए थे उनका क्या कुछ संबंध एल्विश यादव से है और रेप पार्टी में क्या एल्विश यादव मौजूद रहते थे, क्या भूमिका रहती थी एल्विश यादव की, सांपों की तस्करी के बारे में किससे बात होती थी, कौन कौन लोग उनके संपर्क में था, ये तमाम सारे सवाल हैं जो एल्विश यादव से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जब तस्करों से सामना होगा, जो आरोपी पकड़े गए थे मौके से, उनसे आमना सामना जब एल्विश यादव का होगा, तब ये सारे तमाम जो सवाल हैं दोनों से पूछे जाएंगे आमने सामने बिठाकर। तो एल्विश यादव से देर रात 3 घंटे पूछताछ हुई है, लेकिन उस पूछताछ से पुलिस फिलहाल संतुष्ट नहीं है, तो इसीलिए फिर से भी पूछताछ हो सकती है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 3 घंटे करीब पूछताछ चली, क्या कुछ एल्विश यादव की तरफ से कहा गया अपनी सफाई में? साथ ही साथ जिस तरह से नाम पहले सामने आया था, रेप पार्टी के आयोजन में सांपों की तस्करी से एल्विश यादव का नाम जुड़ा था, उस पर एल्विश यादव की तरफ से क्या कहा गया?
बिल्कुल, देखिए कल नोटिस देने के लिए नोएडा की थाना सेक्टर 20 पुलिस की एक टीम एल्विस यादव के घर गुरुग्राम गई थी और उस नोटिस देने के बाद देर रात एल्विस यादव नोएडा के थाना सेक्टर 20 पहुंचे। हम थाने में मौजूद हैं, थाने की भी तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहीं पर एल्विस यादव देर रात पहुंचा और तकरीबन 3 घंटे के आसपास की यहाँ पर पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान पुलिस ने वो तमाम सवाल एल्विस यादव से किए जो उसके ऊपर एफआईआर में आरोप लगाए गए थे। उस एफआईआर से संबंधित तमाम सवाल किए गए। डीसीपी एसीपी लेवल के अधिकारी शामिल रहे और देर रात एल्विस यादव का थाने में पहुंचना वो कहीं ना कहीं मीडिया से दूरी बनाने के पीछे की जो वजह थी वो वजह बताई जा रही है। और तमाम जो सवाल किए गए उसको शुरुआती पूछताछ में एल्विस यादव दरकिनार करता हुआ नजर आया। तमाम आरोपों पर एल्विस यादव का यही कहना था कि उसके द्वारा किसी भी सांपों को बुलाने की या सांप के जहर की सप्लाई करने की कोई भी जो पार्टी ऐसी आयोजित नहीं की गई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो वीडियो एल्विस यादव की वायरल हुई हैं उन वीडियो को लेकर भी सवाल किए गए और जो सांप सप्लाई करने वाले लोग हैं जिसमें मुख्य तौर पर राहुल यादव है, राहुल यादव की ऑडियो वायरल है, उस ऑडियो के बारे में भी पूछा गया कि नोएडा के किस स्टूडियो में आखिर उसके द्वारा जो सांप है वो मंगाए गए थे और उनकी परमिशन ली गई थी या बिना परमिशन के तमाम वीडियो शूट किए गए थे। वीडियो शूट करने के साथ साथ और किस किस काम में उन सांपों का यूज किया गया था। तमाम सवालों पर शुरुआती तौर पर मना जरूर करता हुआ नजर आया, लेकिन एल्विस यादव और राहुल यादव के बीच की बातचीत को लेकर फोन कॉल डिटेल भी पुलिस खंगाल रही है। उसके साथ ही राहुल यादव आज पुलिस की कस्टडी में आ जाएगा, रिमांड पर आ जाएगा और जो अन्य 4 लोग थे वो भी रिमांड पर हैं। तो आज उनसे भी पूछताछ होगी। उनसे पूछताछ के बाद जिस तरीके से एल्विस यादव ने तमाम चीज़ों को डिनाई किया है, इन लोगों से पूछा जाएगा कि किस तरीके से पूरा संबंध स्थापित होता है इन दोनों के बीच में। और उसके बाद एल्विस यादव को फिर दोबारा से थाना सेक्टर 20 में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो माना जा रहा है आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अभी वन विभाग के अधिकारियों की पूछताछ करनी भी बाकी है, क्योंकि वन विभाग की तरफ से भी इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर मौजूद तब जितने भी अकाउंट हैं उन पर जितनी भी वीडियो हैं उन वीडियो का संज्ञान वन विभाग द्वारा लिया गया है और आरोप सही पाए जाते हैं तो 7 साल से ज्यादा की सजा किसी भी वन्य जीव के साथ में वीडियो बनाना या उसके साथ छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना उसमें होती है। तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती हुई एल्विस यादव की जरूर दिख रही हैं, लेकिन बीती रात 3 घंटे की पूछताछ के बाद एल्विस यादव को फिलहाल वापस भेज दिया है। अब इंतजार उन 5 लोगों का है जिनकी रिमांड। अमित, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो आरोपी 5 मौके से गिरफ्तार किए गए थे उनकी रिमांड भी आज पुलिस को मिल जाएगी, उनसे भी पूछताछ होगी। अभी तक की पूछताछ में 5 आरोपियों के जो जवाब हैं और एल्विस यादव के जो जवाब हैं क्या वो मैच कर रहे हैं? क्या दोनों का आमना सामना कराया जा सकता है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए आमने सामने बैठाने की भी बात जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं आमने सामने भी बैठाया जाएगा। अब इन लोगों की रिमांड पुलिस इसीलिए ले रही है और 14 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है जो पकड़े गए आरोपी है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और जिस तरीके के बयान गिरफ्तारी के दौरान उनके द्वारा दिए गए थे, जो उनके पास से सांप बरामद हुए, जो सांप का विष बरामद हुआ है उसका किस तरीके से प्रयोग किया करते थे और एल्विस यादव को कहाँ कहाँ इन लोगों ने सांप की सप्लाई की। क्योंकि एक वीडियो जो वायरल हुई है, एक ऑडियो वायरल हुई है, उसमें साफ तौर पर जो इनका मीडिएटर है राहुल यादव वो साफ तौर पर इस बात को कहता हुआ नजर आया है कि नोएडा के किसी स्टूडियो में एल्विस यादव को सांपों की सप्लाई की जाती थी। तो तमाम जो सवाल हैं वो दोबारा से पुलिस के होंगे और पुलिस ने इस पूछताछ के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। बड़ी रणनीति के तहत 5 आरोपियों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। आईपीएस रैंक के अधिकारी शामिल होंगे, पीपीएस अधिकारी शामिल होंगे और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी में शामिल होंगे। एक साथ पूछताछ के बाद में फिर इनको अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद फिर एल्विस यादव को बुलाया जाएगा। इनकी फोन कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है, उसको बुलाने के बाद फिर एल्विस यादव से पूछताछ होगी और इस पूरी